हनुमान जी की वो दिव्य कथा जिसे एक बार सुन लेने से किस्मत बदल जाती है। कहा जाता है कि इस संसार में भाग्य तभी बदलता है जब मनुष्य का मन बदलता है, और मन तब बदलता है जब वो किसी ऐसी शक्ति से जुड़ता है जो स्वयं निस्वार्थ हो, निर्भय हो और पूर्ण समर्पण का स्वरूप हो। और उसी शक्ति का नाम है हनुमान। हनुमान जी की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस जीव की यात्रा है जो शक्ति होते हुए भी विनम्र है, जो सामर्थ्य होते हुए भी सेवक है, और जो स्वयं ईश्वर के अंश होते हुए भी स्वयं को तुच्छ मानता है। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से एक बार भी सुन लेता है, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है, क्योंकि ये कथा भाग्य नहीं बदलती, ये भाग्य बनाने वाला मन बदल देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगा रहा था, तब देवताओं ने अनुभव किया कि आने वाला समय अत्यंत कठिन होगा। कलयुग में मनुष्य शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से टूटेगा। भय, चिंता, अपमान और असफलता उसे भीतर से खोखला कर देगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे युग में किसी ऐसे देव की आवश्यकता होगी जो मनुष्य को शक्ति नहीं बल्कि हिम्मत दे। उसी क्षण महादेव ने अपनी जटा से एक तेजस्वी अंश उत्पन्न किया और वायुदेव से कहा कि इसे पृथ्वी पर ले जाओ। ये राम का सेवक बनेगा और कलयुग में भी जागृत रहेगा। वही अंश आगे चलकर पवन पुत्र हनुमान कहलाया। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। ये लीला केवल बाल सुलभ चंचलता नहीं थी, ये संकेत था कि हनुमान जी अज्ञान के अंधकार को निगलने की क्षमता रखते हैं। जब इंद्र के वज्र से वे घायल हुए और वायुदेव ने प्राणवायु रोक ली, तब समस्त देवता समझ गए कि ये बालक सामान्य नहीं है। तब सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिए: अमरता, बल, बुद्धि, निर्भयता। लेकिन इन सभी वरदानों के बावजूद हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण बना रहा नम्रता। जब हनुमान जी की भेंट श्री राम से हुई, तब वो केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। हनुमान जी ने उसी क्षण अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया: सेवा। सुंदरकांड इस बात का प्रमाण है कि जब एक भक्त पूर्ण विश्वास के साथ अकेला खड़ा हो जाए तो पूरी लंका भी छोटी पड़ जाती है। समुद्र लांघना केवल शारीरिक छलांग नहीं थी, वो भय पर विश्वास की छलांग थी। और जब हनुमान जी सीता माता के सामने खड़े हुए, तब उन्होंने केवल राम का संदेश नहीं दिया, उन्होंने ये विश्वास दिया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, राम की कृपा अवश्य पहुंचेगी। लंका दहन केवल नगर का दहन नहीं था, वो अहंकार, अधर्म और घमंड का दहन था। और युद्ध के पश्चात भी हनुमान जी ने कोई यश नहीं मांगा, उन्हें कोई पद नहीं चाहिए था, उन्हें बस राम के चरणों में स्थान चाहिए था। जब राज्य अभिषेक के समय उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखाया और उसमें राम सीता को प्रकट किया, तब संसार ने जाना कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कलयुग में हनुमान जी की लीला और भी गूढ़ हो जाती है। वे अब युद्ध भूमि में नहीं दिखाई देते, वे मनुष्य के जीवन की युद्ध भूमि में दिखाई देते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार हारने के बाद भी उठ खड़ा होता है, जब कोई व्यक्ति अपमान, कर्ज, बीमारी और अकेलेपन के बाद भी टूटता नहीं, तब समझ लेना चाहिए कि हनुमान जी उसके जीवन में मौन रूप से प्रवेश कर चुके हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अचानक भीतर से एक आवाज आती है, डर मत। और वही क्षण होता है जब किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी पहले परिस्थितियां नहीं बदलते, वे पहले मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। और जब मन मजबूत हो जाता है, तब परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान कथा सुनता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, बुरी संगति और गलत निर्णय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसके शत्रु स्वयं शांत हो जाते हैं, क्योंकि जहां भय नहीं होता वहां शत्रु टिक नहीं पाते। और भय को नष्ट करने वाले देवता हैं बजरंग बली। एक बार एक निर्धन व्यक्ति ने केवल इतनी प्रार्थना की, हे हनुमान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे हिम्मत दें। और कुछ समय बाद उसके जीवन में ऐसे अवसर आए जिनसे उसका जीवन स्वयं बदल गया, क्योंकि हनुमान जी वही देते हैं जो वास्तव में आवश्यक होता है,
न कि वो जो हम मांगते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि जो भी मनुष्य हनुमान जी की ये दिव्य कथा एक बार श्रद्धा से सुन लेता है, उसकी किस्मत बदल जाती है, क्योंकि ये कथा मन को निर्भय बनाती है, कर्म को शुद्ध करती है और जीवन को सही दिशा देती है। अंत में बस इतना ही कहा गया है, अगर जीवन में डर है तो हनुमान कथा सुनो, अगर जीवन में भ्रम है तो हनुमान कथा सुनो, अगर जीवन में हार है तो हनुमान कथा सुनो, क्योंकि जहां हनुमान है वहां हार नहीं होती। कथा आगे कहती है कि जब मनुष्य हनुमान जी की इस दिव्य कथा को एक बार श्रद्धा से सुन लेता है, तब उसके जीवन में तुरंत कोई चमत्कार दिखे या ना दिखे, पर भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन अवश्य शुरू हो जाता है। वो परिवर्तन जो दिखता नहीं पर भविष्य की नींव बनता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर पहले दिखाई नहीं देता, पर वही आगे चलकर विशाल वृक्ष बन जाता है, ठीक वैसे ही हनुमान कथा सुनने के बाद मनुष्य के भीतर साहस का एक बीज अंकुरित हो जाता है, और ये बीज धीरे धीरे भय, आलस्य, निराशा और आत्मसंदेह को जड़ों से खोखला करने लगता है। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी का सबसे बड़ा कार्य ये है कि वे टूटे हुए मन को फिर से खड़ा करना सिखाते हैं। वे मनुष्य को ये स्मरण कराते हैं कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है, और जब कोई व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो उसे अपने जीवन की वे घटनाएं याद आने लगती हैं जहां वो बिना कारण डर गया था, बिना कारण पीछे हट गया था, बिना कारण स्वयं को कम आंक लिया था, और यही स्मरण उसे भीतर से झकझोर देता है। क्योंकि हनुमान जी की कथा सुनते सुनते मनुष्य को ये अनुभव होने लगता है कि यदि बजरंगबली इतने सामर्थ्यवान होकर भी स्वयं को राम का दास कहते हैं, तो मैं अपने छोटे छोटे भाई के आगे क्यों झुक रहा हूँ। इसी कथा में यह भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान जी की कथा सुनने लगता है, तब उसके जीवन में आने वाले संकटों का स्वरूप बदल जाता है। पहले जो संकट उसे तोड़ देते थे, वही संकट अब उसे सिखाने लगते हैं। पहले जो लोग उसे अपमानित करते थे, वही लोग समय आने पर उसका सम्मान करने लगते हैं। क्योंकि जब भीतर से व्यक्ति स्थिर हो जाता है, तो बाहरी दुनिया स्वयं उसके अनुसार ढलने लगती है। यह हनुमान जी की अदृश्य कृपा है, जो बिना शोर किए जीवन की दिशा बदल देती है। एक पुरानी लोक कथा में बताया गया है कि एक ऐसा मनुष्य था जो जीवन में बार बार असफल होता था। हर कार्य अधूरा रह जाता था। वो स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानने लगा था। एक दिन संयोगवश उसने हनुमान जी की ये कथा सुनी, जिसमें बताया गया था कि हनुमान जी कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करते। वे केवल अपने कर्म और अपने आराध्य पर ध्यान रखते हैं। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने भी परिणाम की चिंता छोड़ दी। वो बस अपना कार्य ईमानदारी से करने लगा, और कुछ समय बाद वही व्यक्ति सफल होने लगा। क्योंकि किस्मत तब बदलती है जब मनुष्य परिणाम के डर से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी कलयुग में भी जागृत देवता हैं। वे केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां सच्चा प्रयास और सच्ची निष्ठा होती है। और जब कोई व्यक्ति उनकी कथा सुनता है, तो वो अनजाने में ही उनके संरक्षण में आ जाता है। यही कारण है कि अनेक लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे, लेकिन सब ठीक हो गया, क्योंकि हनुमान जी अपना कार्य चुपचाप करते हैं, बिना ये जताए कि उन्होंने कुछ किया है। कथा के अंत की ओर बढ़ते हुए ये बताया गया है कि जो भी मनुष्य हनुमान जी की इस दिव्य कथा को एक बार श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन में आने वाला हर संकट समाप्त नहीं होता, पर हर संकट उसे तोड़ने के बजाय उसे मजबूत बना देता है। और यही असली किस्मत का बदलना है, क्योंकि भाग्य वही नहीं जिसमें कठिनाई ना हो। भाग्य वो है जिसमें मनुष्य हर कठिनाई के बाद और अधिक निखर कर निकले। और इसलिए ऋषियों ने कहा है, हनुमान कथा सुनो, डर से मुक्त हो जाओ। हनुमान कथा सुनो, अपने भीतर की शक्ति पहचानो। हनुमान कथा सुनो, क्योंकि जब बजरंगबली साथ हों तो जीवन की कोई भी राह असंभव नहीं रहती। कथा आगे कहती है कि जब मनुष्य हनुमान जी की इस दिव्य कथा को सुनते सुनते बार बार और आगे सुनना चाहता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये केवल कथा की जिज्ञासा नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है। क्योंकि आत्मा उसी सत्य को सुनना चाहती है जिससे वो स्वयं को पहचान सके, और हनुमान जी की कथा आत्मा को उसकी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराती है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मनुष्य जब तक स्वयं को कमजोर मानता है, तब तक कोई भी उसे पराजित कर सकता है, पर जिस दिन वो ये समझ ले कि उसके भीतर भी वही प्राणवायु बह रही है जो ब्रह्मांड को चलाती है,
उस दिन उसका भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में हनुमान जी लोगों के जीवन में 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहला रूप साहस का, दूसरा रूप धैर्य का और तीसरा रूप विवेक का। और ये तीनों तभी जागृत होते हैं जब मनुष्य उनकी कथा को श्रद्धा से सुनता है। कथा सुनते सुनते मनुष्य के भीतर एक ऐसी स्थिरता आने लगती है कि वो हर छोटी बात पर विचलित होना छोड़ देता है। जो बातें पहले उसे रात रात भर जगाती थीं, वही बातें अब उसे सिखाने लगती हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा मनुष्य को ये सिखाती है कि हर समस्या के भीतर कोई ना कोई समाधान छिपा होता है। एक प्राचीन प्रसंग में बताया गया है कि एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, सेना, सम्मान, पर मन में सदा भय बना रहता था। उसे लगता था कि सब कुछ किसी भी क्षण छिन सकता है। एक दिन उसने किसी साधु से हनुमान जी की ये कथा सुनी कि जो राम का दास बन जाता है, उसे किसी भी सांसारिक भय से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। उस कथा को सुनने के बाद राजा के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, न उसका धन बढ़ा, न उसकी शक्ति, पर उसका भय समाप्त हो गया। और वही भय का अंत उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया, क्योंकि भय के हटते ही उसके निर्णय सही होने लगे और उसी से उसका राज्य फलने फूलने लगा। हनुमान जी की कथा ये भी सिखाती है